हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक पे, 16th श्लोक फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 1। यह श्लोक आपके स्क्रीन पे आप दोहराने का प्रयास करिए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको। तो बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे अभी शंखनाद के बारे में चर्चा हो रही है। 12वें श्लोक के आगे से शंखनाद पे चर्चा चल रही है। इस श्लोक में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, इन तीनों ने क्या क्या शंख बजाए उनके ऊपर चर्चा हो रही है। कृष्ण, अर्जुन और भीम का पिछले श्लोक में चर्चा हो गया। अभी इस श्लोक में हम चर्चा करेंगे युधिष्ठिर जी के बारे में। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाए थे। नकुल ने सुघोष नाम के शंख बजाए थे और सहदेव के शंख का नाम था मणि पुष्पक। तो सभी के शंख का भी अलग अलग नाम होता है। तो इस श्लोक में हम महाभारत के कई और कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि युधिष्ठिर महाराज से रिलेटेड है, नकुल से रिलेटेड है, सहदेव से रिलेटेड है। हम जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज जो है भाला फेंकने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। वो धर्मराज भी हैं। धर्म के हर बारीकियों को युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छी तरह से जानते थे। धर्म के बारीकियों क्योंकि स्वयं धर्मराज जो यमराज है उनके ही अवतार के रूप में स्वयं जो है युधिष्ठिर जी आए हैं। नकुल और सहदेव जो हैं, जो डॉक्टर्स जो है, देवताओं में जो डॉक्टर्स हैं, है ना, उनके पुत्र के रूप में आते हैं। तो ये दोनों घुड़सवारी में और गाय और गोरक्षा में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। तो इस तरह से महाभारत में बहुत सारी कहानियाँ आती हैं। जैसे एक बार की बात है, जब यक्ष ने जब पांडव लोग इसमें थे, वनवास में गए थे, तब यक्ष ने क्या किया था कि सभी लोगों को, सभी पांडवों को उन्होंने बेहोश कर दिए थे। सभी पांडवों को बेहोश कर दिए। एक एक करके सब थके हारे थे, आए, पानी पीना चाहते थे बट पानी नहीं मिला। तो फिर यक्ष ने उनको बेहोश कर दिए। और तत्पश्चात फिर क्या होता है, जैसे यक्ष उनको बेहोश कर देते हैं, अंत में युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर भी वैसे ही पानी पीना चाहते थे, थके थे, पर यक्ष ने बोला कि मुझे कुछ आपसे सवाल पूछने हैं और उन सवालों का जवाब देने के बाद आप यहाँ का पानी पी सकते हैं, नहीं तो आप भी बेहोश हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर धर्मराज होने के नाते और उनका इंद्रियों पे बहुत ज़्यादा संयम था। इंद्रियों पे संयम था उनका। ऐसी इंद्रियों पे संयम को दर्शाते हुए उन्होंने क्या किए, वो स्वीकार किए कि अब मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और सभी प्रश्नों के बहुत सुंदर सुंदर उत्तर देते हो। और उत्तर देने के पश्चात अंत में जो यक्ष है पूछते हैं, आपके सभी चारों भाई बेहोश पड़े हैं, आप इन चारों में से किसी एक को जीवित कर सकते हैं, किसी एक को जीवित पा सकते हैं, बाकी चारों अब नहीं उठेंगे। तो आप बताइए किसको आप चुनना चाहेंगे इन चारों में से। भीम जो बहुत शक्तिशाली है, आपको हर तरह से सहायता देगा। अर्जुन भी बहुत शक्तिशाली है, कई सारे दिव्यास्त्र हैं उसके पास। या नकुल या सहदेव। युधिष्ठिर ने बिना संकोच के जो है नकुल को चुने। और यक्ष जो है हैरान हो गए, नकुल क्यों, भीम क्यों नहीं चुने आपने। तो इस तरह से युधिष्ठिर वहाँ पे बताते हैं कि हम जो पांडव हैं वो माता कुंती और माता माद्री, इन दोनों के संतान हैं। 3 युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जो है माता कुंती के संतान थे, और माद्री के जो है नकुल और सहदेव थे। तो युधिष्ठिर यहाँ पे यह संकेत दे रहे हैं कि मैं तो माता कुंती के संतानों में से मैं तो जीवित रह ही जाऊँगा,
अगर आपने एक चुनने का वचन दिया है तो माता माद्री के भी कोई एक संतान जीवित रहना चाहिए। इसलिए नकुल को उन्होंने चुने, और नकुल जो है सबको बहुत प्रिय भी थे, सबसे छोटे भी थे, तो इसलिए नकुल को चुनते हैं। और युधिष्ठिर के इस जवाब से यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर की तारीफ़ की कि आप ही ये राजा जो कि समदृष्टि से सबको देख करके सब पे जो है समानता की दृष्टि डालेंगे, सब पे बहुत अच्छी तरह से आप निर्णय करेंगे। एक राजा के पास में निर्णय क्षमता अगर नहीं है तो वह समाज को ले डूबता है। इसलिए राजा के अंदर निर्णय क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। निर्णय क्षमता ही जो है राजा को कई सारे जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, डिग्निटरीज होते हैं, इन सब से बात करने में, इन सब से डील करने में राजा को सक्षम बनाता है। तो युधिष्ठिर की ऐसी वहाँ पे मानसिकता आती है, हम देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है। और भी कई सारी कहानी आती है। युधिष्ठिर जी एक बार फंस गए थे वनवास में, तो उसी तरह क्या हुआ कि पांडव में से भीम को बहुत भूख लगी थी। भीम को बहुत ज़्यादा खाते ही हैं भीम, तो उनको बहुत भूख लगी, तो वो गए और एक जगह पे क्या हुआ, वो जब खाने लगे तो उनको एक सर्प ने पकड़ लिया था, सांप ने उनको पकड़ लिया। तो जब भीम देखे कि युधिष्ठिर देखे कि उन्होंने सांप ने उसको बहुत टाइटली पकड़ लिया है, और फिर वहाँ पे गए और उनसे पूछते हैं कि मेरे भाई को छोड़ दो। तो फिर वहाँ पे भी बहुत अच्छा धर्मराज जो है वाद विवाद करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, जिसके ज़रिए जो सर्प है उसके प्रश्नों के उत्तर उसको मिल जाते हैं और वो भीम को फिर छोड़ देता है। कई जगह पे जो है युधिष्ठिर जो है अपने धर्म के पक्ष में रहे, धर्म को अपने साथ में देखे, और इसी कारण जो है वह हर जगह हमेशा सम्मानित रहे। युधिष्ठिर का रथ जब युद्ध में था तो हमेशा 2 कदम धरती से ऊपर था, क्योंकि वो पूरा जीवन वो सत्यवादिता का जीवन जिए, सत्य रहे। एक और समय आता है जब माता कुंती माता जो है एक बार जब पांडवों का विवाह होने वाला था द्रौपदी से, तब 5 जो भाई थे इनका विवाह द्रौपदी से जब तय हो गया, क्योंकि सब लोग द्रौपदी को लेकर के आए, माता को बोलते हैं कि हे माते हम देखिए क्या लाए भिक्षा में। तो माता ने बिना देखे बोल दी कि जो भी लाए हो बांट लो आपस में। तब पर जब उन्होंने देखी थी तो माता द्रौपदी को लेके आए थे, तब अब बोलेंगे कैसे बांटे। तो कुंती माता धर्मराज युधिष्ठिर से पूछती है कि मैं तो हमेशा सत्य बोलती हूँ, मेरे मुख से ऐसे वचन कैसे निकले कि एक स्त्री को आप 5 भाइयों में बांट लो। युधिष्ठिर द्रौपदी के बारे में सुनाते हैं और उनके पूर्व जन्म का इतिहास भी बाद में कृष्ण आके बोलते हैं, और कई सारे धर्म और शास्त्र के उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ये प्रूव करते हैं कि कोई इसमें गलत नहीं है। और भी हम देखते हैं कि जब महाभारत में कई सारे लोग युधिष्ठिर को लांछन लगाते हैं, युधिष्ठिर ने झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर ने तो ऐसा नहीं बोला था, अश्वत्थामा हता बोला। और उसके बाद में युधिष्ठिर ने बोले क्या कि हाथी या इंसान, नर कुंजर मुझे पता नहीं। और इसी पे क्या है, कृष्ण ने शंख बजा दिए, कृष्ण ने शंख बजा दिए। अगला लाइन द्रोणाचार्य जी को सुनाई नहीं दिया, और इसलिए जो है वह अपना शस्त्र जो है त्याग देते और फिर धृष्टद्युम्न उनकी हत्या करते। ऐसे बोलते हैं लोग कि उसके बाद में युधिष्ठिर का रथ जो है ज़मीन पे आ गया क्योंकि उन्होंने झूठ बोले थे। एक्चुअली में इस भौतिक जगत में हम कितना भी कुछ बोलें, पर कृष्ण के लिए अगर हम सत्य बोल रहे हैं, कृष्ण के लिए हम जो भी कर रहे हैं, चाहे झूठ भी बोले सत्य भी बोले, भगवान की कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो हमेशा वो जो है सत्य ही रहता है, वो हमेशा धर्म के पक्ष में रहता है। कि धर्म वही है, धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीता, धर्म वह है जो कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान की वाणी ही धर्म है। तो अतः धर्म की रक्षा करने के लिए जो भी युधिष्ठिर ने बोले हमेशा सत्य था, हमेशा धर्म परायण था।
तो इसी के साथ कई सारे हमने पास्ट टाइम्स डिस्कस किए, और भी अनंत कई सारे पास्ट टाइम्स है युधिष्ठिर के बारे में। हम यहीं पे अंत करते हैं। हरे कृष्णा।